हेलो फ्रेंड्स, आज हम बार बार हमारे चश्मे का जो नंबर है चेंज होता है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास मिलती रहे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि हमारे चश्मे का जो नंबर है बार बार चेंज क्यों होता रहता है, किन कारणों से ये नंबर चेंज होता रहता है। सबसे पहले आज हम 18 साल से कम और 18 साल की एज तक के बच्चों की बात करेंगे, क्योंकि जो बच्चे 5 साल से लेकर 18 साल तक की एज के हैं उनके नंबर चेंज होते रहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये चश्मा है, ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक था बार बार हमारे चश्मे का ये नंबर चेंज क्यों होता है। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे की एज है 5 साल से लेके 18 साल के बीच में, ठीक है, तो ये यंग एज में आ जाता है, ठीक है। मान लो बॉयज़ है, गर्ल्स है, जो भी हो, तो ये यंग एज में आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान हमारा 5 साल के बच्चे से लेकर 18 साल तक का नंबर बच्चे का बढ़ता रहता है और कम होता रहता है। इसका कारण मेन है, इसका सबसे पहले मेन कारण है कि अगर आपका बच्चा कंप्यूटर्स, मोबाइल या लैपटॉप वगैरह पे ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। कई बच्चे क्या करते हैं, खाना खाने से लेकर खेलने तक सारा टाइम जो है मोबाइल पर ही यूज़ करते हैं। जैसे 5 साल के बच्चे को से लेके 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का बच्चा हो, वो फ़ोन पर ही बिज़ी रहता है। ये मुख्य कारण है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी लाइट हमारी आँखों में डलती है, सीधी सीधी लाइट हमारी आँखों में जाती है, जिससे क्या होता है, समय के समय, टाइम टू टाइम हमारी जो नज़र है कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो लाइट हमारी आँखें, जो बच्चों की आँखें होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, साइज़ में भी छोटी होती हैं। क्योंकि अगर हम नज़र का कोई भी चश्मा लगाते हैं तो हमें वो साफ दिखने लग जाता है, नज़र के बिना, चश्मे के बिना हमें साफ नहीं दिखता। तो उसी तरह से अगर आपके बच्चा कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करता है तो उनको, अगर उनके स्पेक्स नहीं लगी तो आप उनको क्या करना है, उनको 0 पावर का चश्मा ब्लू कट लाइट में जो ग्लास आता है वो प्रोवाइड करें। क्योंकि एक ब्लू कट ही ग्लास ऐसा है, ग्लास है, जिससे क्या होगा, आपके बच्चे की जो नज़र है जो मोबाइल पर जाएगी तो उसकी जो लाइट है वो सीधी आपके बच्चे की आंखों पर नहीं लग जाएंगी, जिससे क्या होगा, आपके बच्चे का नंबर भी स्टेबल रहेगा। अगर 0 पावर की है तो वो भी स्टेबल रहेगा, आगे बढ़ने के भी चांस कम होंगे। दूसरी बात, 5 से लेकर 18 साल तक के बच्चे की उम्र जैसे बढ़ती जाती है, उसी तरह से नंबर भी ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ डाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, गाजर का जूस, हरी सब्जी जैसे बहुत कुछ आ रहा है, वो नहीं यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी बच्चों की जो रोशनी है कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। दूसरा काम ये है मोबाइल ज़्यादा देखना, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल्स पर गेम ज़्यादा देखते हैं या कोई वीडियो वगैरह, कार्टून्स नेटवर्क देखते रहते हैं, जिस कारण क्या होता है, हमारे बच्चों की नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। 5 से लेकर 18 साल तक के बच्चे की अगर नज़र ऊपर नीचे कम होती रहती है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 18 साल की एज तक ये नंबर स्टेबल होगा। 18 साल की एज के बाद ये नंबर और नहीं बढ़ेगा, बढ़ने के चांस तो होते हैं लेकिन इतने नहीं होते। एज इफेक्ट शुरू हो जाते हैं 18 के प्लस, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश कीजिए आप, अगर आपके बच्चे
मोबाइल वर्क, कंप्यूटर वर्क, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको एक 0 पावर की स्पेक्स बना के दे दीजिए, प्लेन नंबर में बन जाती है, जिसकी लाइट है जो कंप्यूटर की, मोबाइल की लाइट जो सीधी आँखों पर नहीं जाती। जिससे क्या होगा, अगर आपके बच्चा 0 पावर का नंबर देख रहा है तो नज़र और कम नहीं होगी। अगर आपके बच्चे का नंबर स्पेक्स लगी हुई है, नंबर टू नंबर लगा हुआ है, पावर टू पावर लगा हुआ है, कोई भी नंबर मान के, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने नंबर की ऐनक लगी हुई है, तो ब्लू कट ग्लास में पावर टू पावर नंबर भी आने लग चुके हैं। ब्लू कट ग्लास में पावर का नंबर भी मिल जाता है और प्लेन भी मिल जाता है। तो हम यही प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने बच्चे को, अगर उसका नंबर बार बार चेंज हो रहा है तो कुछ सावधानियां बरतें। सावधानियां ये हैं, उनको ज़्यादा मोबाइल वर्क से हटाएं, दूर करें। दूसरी बात है, उनकी खान पीन में ध्यान रखें कि ऐसा ना हो वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में ही वर्क करता रहे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को बाहर खेलने जाते नहीं हैं, सारा दिन मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। उनको कम से कम आधा पौना घंटा ही फ़ोन दीजिए और बाहर उनको खेलने कूदने के लिए बोलिए, क्योंकि जैसे ही बच्चा खेले कूदेगा तो बढ़ेगा और फूलेगा। तो आप सभी को मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि 5 से लेकर 18 साल तक नंबर जो है बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके बच्चे का नंबर लग चुका है तो कोई बात नहीं, आप उसको ब्लू कट ग्लास लगवा के दीजिए, और जिससे क्या होगा, वो कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई चीज़ देखता है तो वो सीधी लाइटें आपकी आंखों में ना जाएं। कुछ सावधानियां बरतें, जैसे हमने बताया है। इस सावधानियां बरतते हैं आप, तो वो जो नंबर है स्टेबल होने के चांस बने रहते हैं। ब्लू कट ग्लास से भी नंबर के बढ़ने के चांस नहीं होते, कम होने के चांस होते हैं, निगाह कंट्रोल में रहती है। तो हरी सब्जियां डाइट में ज़्यादा एक्टिवेट करें आप बच्चों को, तो जिससे आपके बच्चे की आईसाइट और ना वीक हो जाए। तो ये है 5 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन हम बता रहे थे। दूसरी बात कर लेते हैं यंग में, जैसे कि अब 18 से लेकर 30 साल तक के, ठीक है, ये तो बेबी वाला हो गया और ये हो गया यंग ओल्ड में। अगर 18 के बाद आपका नंबर स्टेबल हो जाता है तो किन चीज़ों की परेशानी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 18 के बाद हमारी एज भी है थोड़ा सा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एज के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे क्या होता है हमारी, जैसे हम कोई वर्क करता है, सिलाई कढ़ाई का वर्क करता है, घर पर कोई स्टिचिंग का जैसे काम कर रहा है, कोई दालें चुगनी है घर पे, कोई सब्जी काटनी है, वो देखने में दिक्कत आने लग जाती है। 30+ 35 साल की एज में नज़दीक की ऐनक लग जाती है। तो पहले अगर आपको दूर की ऐनक लगी है तो स्वाभाविक है, अगर आपको दूर की ऐनक लगी है तो शायद आपको पास की ऐनक भी 30 की एज के बाद लग जाए। तो ये नहीं है भी लग जाए, लगनी चाहिए नहीं चाहिए, वो डिपेंड करता है आप अपना चश्मा कितना लगाते हैं। अगर आप 18 साल के प्लस हो चुके हों और उसके बाद आपकी 30 साल की एज हो चुकी है, यानी कि 30 से लेके 40-50 एज, ठीक है, तो आपको नियर की स्पेक्स लग जाएगी। उसका लगने का कारण ये होता है, हमारी जो आँखों की पुतली पीछे लाइट होती है वो कमज़ोर होना, वीक होना शुरू हो जाती है। वो होने के मुख्य कारण है चश्मा ना लगाना। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, जैसे कि आपको नज़र का चश्मा लग चुका है और आप लगा नहीं रहे हैं, तो वो आईसाइट आपकी टाइम पे टाइम वीक होना शुरू हो जाती है। जिससे क्या होता है, अगर आपकी लाइट पहले से ही कम है, अगर आप ऊपर से चश्मा भी नहीं लगा रहे, तो वो नंबर और ज़्यादा बढ़ने की संभावना बनी रहती है। ज़्यादातर नंबर बढ़ने का पता तब लगता है जैसे हमारी आँखों में सिर दर्द होना, आँखों में पानी आना, ठीक है, एक तरफ सिर दर्द करना, ठीक है, खारिश होना, देखने में धुंधला नज़र आना, ये मुख्य कारण है। तो अगर आपके 30 से 50 साल की एज है तो आपको नियर अबाउट का चश्मा लग सकता है। इससे ज़्यादा एज के ऊपर आपको कैटरेक्ट मोतिया भी आ सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं होता, इसका भी हल है। तो आज की हमारी जो वीडियो थी
हमें आपको बताना था भी हमारा जो बार बार चश्मा लग जाता है उसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण ये है भी दोनों ही सेम चीज़ें हैं, सिर्फ ध्यान रखना है अपनी आईसाइट पर। अगर आपका चश्मा का नंबर लगा है नहीं लगा है तो आप 6 महीनों के बीच बीच में दोबारा टेस्टिंग कराएं। अगर एनी प्रॉब्लम आती है, जैसे आज हम चश्मे का नंबर 1 लग चुका है, ठीक है, अगर आप 6 महीने के बाद दोबारा चेकअप कराने जाएंगे तो शायद आपका नंबर चश्मे का बढ़ चुका हो या इससे कम हो चुका हो। तो बाकी दूसरी बात है, खाने पीने का ध्यान रखिए। चश्मा ज़रूर लगाएं अगर आपको लगा है, क्योंकि ना लगाएंगे तो आपकी आईसाइट और वीक होती जाएगी। चश्मा लगाने से आपको जो है दिखना शुरू हो जाएगा अच्छा, अगर नहीं लगाएंगे तो आपको दिखने में दिक्कत आएगी और नंबर भी अपना बढ़ता जाएगा और आगे चल के क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, कैटरेक्ट मोतियाबिंद, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद, कैटरेक्ट मोतिया, और फिर आपको सर्जरी तक करानी भी पड़ सकती है। तो पहले ही हम अपनी आईसाइट को ध्यान में रख के कंट्रोल करें, बच्चे से लेके बूढ़ों तक ध्यान रखें। अगर आपको हमारी कोई भी बात समझ में नहीं आई तो हमें आप मैसेज कर टेक्स्ट करके ज़रूर बताएं। तो और हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहिए, वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।